हे प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें इस पथ पे लेके आए हैं, हमें इतने सरल रास्ते दिखा रहे हैं जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो प्रभु आप है, परंतु ये रास्ता ऐसा बन जाए कि बस आपके पास पहुंचने में फिर स्पीड, जीते जी हम आपके पास पहुंच जाएंगे। वाह, दिल में प्रभु प्यार लेके आए आज। हमें ये भी सिखा दे कैसे इस प्यार को और बढ़ाएं, कैसे हमारे दिल में ग्रैटिट्यूड भरें, खूब सारी ग्रैटिट्यूड, खूब सारा प्यार, सबके लिए शुक्राना, हर चीज के लिए प्रभु याद दिलाते रहे आप हमें कि शुक्राना ही रास्ता है। इस प्यार तक पहुंचने के लिए शुक्राना ही रास्ता है। आपके समक्ष बैठ के प्रभु हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये खुशी हमें पल पल महसूस हो, हमारे 24 घंटे के हर पल में इसी खुशी में रहे, इसी प्यार में रहे। आप हमें ये आशीर्वाद दें प्रभु। हम जो भी आज पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको हमें सुनने की, समझने की प्रभु शक्ति दें। आई एम टोटली रिसेप्टिव, मैं सब ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, एंड ग्रहण भी इस तरह से कि मैं जीवन में उसको उतार रही हूं। ये शक्ति के लिए प्रभु शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को रब करके फिर अपने सर पे ये सारी एनर्जी, सारा प्यार अपने अंदर जा रहा है। प्रभु की अब तो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वो अंदर जा रही है, उसको ग्रहण करें और इसी शक्ति को लेके हम आज की क्लास सुनेंगे। आई एम रिसेप्टिव, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम अमेजिंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर द अमेजिंग प्रेयर। मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ, सही आ रही, तो गायब हो गई थी बीच में, बट यू आर बैक। हाँ, the net connection I had to change. या यू आर फाइन नाउ। Okay. Thank you, ma'am, for wonderful prayer. Thank you. Okay, so आज कल हमने पावर ऑफ क्रिएशन समझा। इफ वी इमेजिन, फील इट, वी विल रिसीव इट। हमारा काम इमेजिन करना है एंड फील करना है। आज हमारे चैप्टर में क्या बोल रहे हैं? भावना सृजन है, फीलिंग से ही क्रिएशन है। फीलिंग इज क्रिएटिंग, फीलिंग इज क्रिएशन। अगर हम फील कर पा रहे हैं, कोई भी चीज को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दैट मीन्स हम उसको क्रिएट करने की शक्ति रखते हैं। वी हैव दैट पावर, वी हैव दैट विद इन आवरसेल्व्स। जब जब आपकी भावना और इच्छा के बीच अगर संघर्ष होगा, ये समझ लीजिए हमेशा जीत भावना की होगी। अगर आपकी कोई वांट है, आपका कोई डिजायर है, लेकिन आपकी भावना उसके प्रति अंडर द लाइन है, बिलो द लाइन है, तो वो उसमें आपको जो चीज आपको चाहिए, जो आपकी मन चाहिए है, वो मिलेगी, या फिर आपकी जो भावना है इस वक्त उसके, वो आपके ऊपर हावी होगी। तो यहाँ नेविल गोडार्ड बोलते हैं कि आपकी भावना ही जीतेगी। आपका जो मनोस्थिति है, जो आपकी इस वक्त एहसास है आपका, वही आपका जीतेगा।
वो क्यों जीतेगा उसकी भी बारे में हमें रॉन्डा बर्न बता रही हैं। हमारे आगे पीछे भावनाओं का एक क्षेत्र बन जाता है। आज रॉन्डा बर्न की टीचिंग में, डेली टीचिंग्स में शी सेड द सेम थिंग कि हमारी जो भावना है, हमारी जो अच्छी भावना है, उसके माध्यम से जो हम प्रेम दे रहे होते हैं, उसके तो वो आप उसके साथ क्या होता है, जब हम जिस भी एरिया में, चाहे कोई भी एरिया में हो, अगर हम अपने जीवन में प्रेम दे रहे होते हैं तो उससे हमारा जीवन सचमुच भव्य बन जाता है। ये हमें गांठ बांध देने वाली बात है कि प्रेम से हमारा जीवन भव्य हो जाता है। एंड क्यों होता है? क्योंकि प्रेम की भावना या किसी भी भावना से हमारे चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, समथिंग लाइक दिस। इस पर्सन के आजू बाजू जैसा ये ऑरा, जैसी ये क्षेत्र दिखाया गया है ना, जैसा स्पेस दिखाया गया है, ऐसा सा स्पेस हमारे हर एक व्यक्ति के आजू बाजू बनता है। और ये क्षेत्र कैसे बनता है? हमारी भावना से। जो हम सोचते हैं उससे हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए रहता है, और हमारे शरीर से बाहर निकल के जितना हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव, जितना हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उतनी बड़ी हमारी ऑरा, उतना बड़ा हमारा क्षेत्र। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र हर व्यक्ति के चारों ओर होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र आप जहां जाते हैं, जहां पर भी रहते हैं, उसे आप अपने साथ लेके जाते हैं। हम कई पुरानी देवी देवता के फोटो में हमने देखा ना, उनके पीछे एक वाइट कलर का चक्र जैसा, एक हैलो जैसा आभा मंडल दिखाया जाता था। अब किसी भी बड़े महापुरुष की पहले की तस्वीर देखिए, उनके पीछे एक आभा मंडल, एक हैलो जैसा उनके पीछे लगा होता था। दैट इज द डिपिक्शन ऑफ द ऑरा। जो उनका चुंबकीय क्षेत्र है वो उसका डिपिक्शन हुआ करता था। ये वाकई में क्या होता था? व्हाट इज दिस? दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है ये हमारा जो आभा मंडल या ऑरा जो हम बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भरा रहता है, उसमें चुंबकीय शक्ति होती है। और इस चुंबकीय शक्ति के द्वारा आप जिस फ्रीक्वेंसी पे भी आप वाइब्रेट कर रहे होते हो, वही आपकी इस चुंबकीय क्षेत्र की फ्रीक्वेंसी होती है। एंड दैट इज हाउ वी अट्रैक्ट हर पल। ये हमारी भावना तय करता है कि हम अपनी तरफ सकारात्मकता अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या नकारात्मकता अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे इस ऑरा में जो ज्यादा होता है वही हमारा ऑरा बन जाता है, एंड हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। एंड उसी के बेसिस पे जो उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रही थी, अच्छी चीज अच्छे फ्रीक्वेंसी पे, बुरी चीज बुरी फ्रीक्वेंसी पे, तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे हम उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हैं। हर बार जब भी हम अपने शब्दों, भावनाओं या काम के द्वारा प्रेम दे रहे होते हैं, हम अपने इस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा रहे होते हैं। वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ एंड द ब्रेथ एंड द डायमीटर ऑफ दिस ऑरा। जितना प्रेम उतनी शक्तिशाली हो जाती है हमारा ये क्षेत्र। सो इज इट नॉट इन आवर हैंड्स कि हम अपना ऑरा, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आजू बाजू है, उसको हम कितना शक्तिशाली बनाएं। आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बड़ा और शक्तिशाली बन जाता है। आपके क्षेत्र में जो भी होता है वैसी ही चीज आपको ज्यादा आकर्षित होती है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की उतनी ही ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। आप ऐसे बिंदु पर पहुंच सकते हैं, इस एपिटोम पे, यू कैन गो टू दैट पिनाकल, उस लेवल पे आप जा सकते हो जहां आपकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपने चीजों की कल्पना करी और तुरंत वो आपके जीवन में आ गए। हम सब ने बहुत बार पूछा है ना, कितने समय में, कब तक मेरी विश पूरी होगी, हाउ कैन वी अट्रैक्ट द विश मेरे टाइम फ्रेम में। तो आज रॉन्डा बर्न हमें वो भी बता रही है कि हमें अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना प्रेम से भर लेना है कि हमने सोचा एंड जीनी आकर बोले तथास्तु, वो आपके सामने प्रकट हो गया। तो कौन है जीनी हमारे जीवन का? कैन वी ऑल हैव इट इन द चैट कि हमारे जीवन का जीनी कौन है? हु इज गोइंग टू गिव अस आवर मनचाहा तुरंत, एकदम अभी।
क्या चैट में हम लिख सकते हैं कौन है हमारा जिनी? Yes, our feelings, we ourselves, our feelings is हमारी the genie. भावनाएं, हाँ जी, हमारी भावनाएं, हमारी भावनाएं, दिस इज द जिनी। तो आज अगर हमको अपने लिए हर एक बंदे को जिन मिल सकता है अगर हम अपना चुंबकीय क्षेत्र उतना बड़ा, उतना शक्तिशाली बना ले, उतना प्रेम से भर ले। यह आश्चर्यजनक शक्ति आपके पास पहले से ही है। वी ऑल हैव इट इन आवरसेल्व्स। लेकिन हम शायद वो हनुमान जी जैसे अपनी शक्ति को भूल चुके थे ना। कोई जब तक उनको याद नहीं दिलाया तब तक उनको नहीं पता था कि वो पूरा समुद्र लांग कर जा सकते हैं। उसी तरह रॉन्डा बर्न हमें नॉक कर करके याद दिला रही है, ये हम सबके अंदर है। ये प्रेम की शक्ति, हम प्रेम के ही बंदे हैं, हम बने हुए ही प्रेम से हैं। इट इज जस्ट दैट इन डाउन द लेन, बचपन से अब तक बड़े होते होते हमने अपनी ये शक्ति कहीं ना कहीं कुछ परतों के नीचे, सम लेयर्स में भी, जैसे अनियन का छिलका होता है ना, वो कई कई छिलके हम अपने ऊपर डाल चुके हैं और हम अपने प्रेम की शक्ति को भूल चुके हैं। सोचने और महसूस करने की अपनी क्षमता के कारण ही आप पूरी सृष्टि पर शासन कर सकते हैं। इट इज इन आवर हैंड्स। पूरी सृष्टि पे, हमारी सृष्टि, हमारा संसार, हमारा सब कुछ हमारी सोच है। हम जहां जैसी कल्पना करेंगे, जैसा महसूस करेंगे, जैसा सोचेंगे, वो हमारे लिए हो जाएगा। तो अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, बाहर न जाकर अपने अपने भावनाओं की तरफ मुड़िए। हमारे अंदर वो सारी शक्ति है, हमारे अंदर वो क्षमता है। आज हमने एक ड्रीम अपना पूरा किया अपने क्षमता से, कल दूसरा, तीसरा, एंड पूरी सृष्टि हमारे कदमों में होगी। इट इज जस्ट इन आवर हैंड्स। ये अपनी एक घटना बताना चाहती है कि प्यार को अगर हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं ना, उसको अपनी हर एक काम में अगर हम उसको यूज करते हैं, तो कैसे पूरा यूनिवर्स वो प्यार को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वापस हमें देने के लिए काम करेगा ही करेगा। यहाँ रॉन्डा बर्न बोलती है कि वो अपनी जीवन की एक घटना बता रही है कि उनको प्रेम के परिणाम, प्रेम करने की वजह से कितनी तेजी से उसका परिणाम मिला। वो कहती है उनको फूल बहुत पसंद है, हर सप्ते वो अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स लेके आती हैं। और ये एक किसानों की हाट होती है, वहां से बहुत अच्छे दाम में उनको फूल मिल जाते हैं। तो वो वहीं से हर हफ्ता फूल लेकर अपने घर आती है। लेकिन जिस हफ्ते की ये बात कर रही थी, उस दिन, उस हफ्ते बारिश हो गई और उसके कारण वो किसानों का हाट नहीं लगा और वो फूल खरीद नहीं पाई। फूल न मिलने के बावजूद मेरी प्रतिक्रिया सकारात्मक ही रही। न मिलने के बाद भी वो बिलो द लाइन नहीं गई। शी डिडंट स्टार्ट कंप्लेनिंग। वो हताश नहीं हुई। उन्होंने ये विकल्प चुना। उन्होंने ये सोचा कि मैंने ये सोचा कि उनके ना होने से, फूल के ना होने से मुझे उनकी याद ज्यादा आएगी। She kept on remembering about the flowers more. मैं ज्यादा उनकी तरफ अपना प्रेम केंद्रीय कर पाऊंगी क्योंकि मैं उन फूलों के बारे में, जो मेरे पास अब तक थे, उनके बारे में सोच रही हूँ। उस सप्ताह फूल न मिलने पर निराश होने की बजाय मैंने प्रेम करने का विकल्प चुना। So she chose to be in love for flowers. She chose to be in love in spite of not getting what she wanted. उन्होंने प्यार चुना और अपने चुंबकीय क्षेत्र में, अपने ऑरा में प्यार भरती गई, प्यार प्यार एंड प्यार भरती गई। इससे क्या हुआ, 2 घंटों में, जस्ट इन 2 hours, उनके पास एक कुरियर वाले ने फूलों का गुलदस्ता लेके आया। उनकी जो सिस्टर थी, जो एक अलग ही दुनिया में रहती थी, एट द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूसरे छोर, मे बी सम अदर कॉन्टिनेंट, वो कहीं और रहती थी, लेकिन उन्होंने सबसे सुंदर फूल उनके घर भिजवाए क्योंकि उनको उनसे धन्यवाद देना था कि रॉन्डा बर्न ने उनका कोई काम कर दिया होगा। उसको धन्यवाद देने के लिए उन्होंने फूल भेजा। सो जस्ट लुक एट द वे द यूनिवर्स कंस्पायर्ड। 2 घंटों में
जस्ट बिकॉज उनका ऑरा प्यार से भरा था फूलों के लिए, उनके पास वो फूल पहुंच गए। आप प्रेम देते हैं तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा, पीरियड। वो कितने हक से, कितने विश्वास से, गारंटी के साथ बोल रही हैं, अगर आप प्रेम देते हो, द क्लॉज इज, आप अगर प्रेम देते हो तो परिस्थितियों को बदलना ही होगा। वे चाहे आज के दिन कितनी बुरी ही क्यों ना हो। उन्होंने मे भी बहुत छोटा सा फूलों का एग्जाम्पल दिया हो, लेकिन आगे ये भी बोल रही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितने भी गड्ढे में आज हम गिरे हुए हों, कितने भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप में हो, पैसों की दुनिया में तंगी हो, इसके बजाय, तंगी बुराइयां, इनकी बजाय अगर हम प्रेम दें, जितना है जैसा है उसको प्रेम दें, जब पैसा था, जब संबंध मधुर थे, उसको प्रेम दें, किसी भी परिस्थिति में अपने ऑरा को प्रेम से भरकर रखें, तो यूनिवर्स को करना ही पड़ेगा, आपकी मनचाही स्थिति में आपको लाना ही पड़ेगा। Isn't it beautiful? हमें चुनाव करना है प्रेम का, वही सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब भी आप प्रेम देते हैं तो हर बार अपने पास चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम को बढ़ा लेते हैं, हर कई गुना उसको बढ़ा देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपके इर्द गिर्द के क्षेत्र में प्रेम की चुंबकीय शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। एवरी डे, एवरी मोमेंट, लेट अस चूज टू गिव लव। अपना ऑरा याद करिए, अगर आप प्रेम देते हैं तो वो कलरफुल, ब्राइट, गोल्डन ऑरा, और जब हम तनाव में होते हैं तो सोचिए आपके चारों तरफ काला सा धुआं है। हम काले सा धुएं में या फिर वो कुंठा वाली एनर्जी में रहना पसंद करेंगे कि हमारे चारों तरफ सुनहरा प्रकाश हो। प्यार का मतलब इट इज वाइब्रेंट, ब्राइट एनर्जी। जब जब अनचाही स्थिति में जाओ, आप सोचो कि आपका ऑरा गंदा हो रहा है, काला हो रहा है, धुआं निकल रहा है, उसमें काला धूमिल हो रहा है, गेट बैक टू प्यार देना, उसमें और प्यार के बीज बोते रहो ताकि आपकी ऑरा बहुत ब्राइट हो जाए। और इसका परिणाम क्या होगा? जो हम सबको चाहिए, हमारी हर मनचाही चीज हमारी झोली में आ जाती है, वो जैसे झोली में टपक जाती है, ईश्वर हमारी झोली में सब कुछ डाल देंगे। प्रेम देने पर आपके जीवन में जादू हो जाएगा। इनका जीवन, रॉन्डा बर्न बोल रही है, पहले इतना जादुई नहीं था जो आज के दिन है। इस वक्त वो जिस चीज को छूती है वो सोना हो जाता है, लेकिन एक टाइम था कि उनके जीवन में बहुत संघर्ष थे, बहुत मुश्किलें थी, लेकिन उनके साथ एक, उन्होंने इस जीवन के सारे में उन्होंने कुछ अद्भुत बातें सीखी। इस सारे सफर में जो भी उन्होंने सीखा, जिस भी उपाय को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, वो बोल रही है इस पुस्तक में आप सबको बता रही हैं। शी हैज बीन टेलिंग अस ना, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में तरकीबें अपनाई ताकि वो अबव द लाइन की फीलिंग्स में रहें। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम की शक्ति उस पर काम न कर पाए। ये लाइन अपने लिए लिख ले। कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी नहीं है कि प्रेम उसके ऊपर काबू ना कर पाए, प्रेम उससे बड़ा ना हो पाए। ऐसी कोई दूरी नहीं है जिसे यह तय न कर पाए। प्रेम के कारण, प्रेम से हर रिश्ता, हर चीज हम उसको बहुत अपने नजदीक खींच के ला सकते हैं। रिश्तों में आई दूरी, पैसों में आई कमी, हर चीज को हम खत्म कर सकते हैं। कोई ऐसी बाधा नहीं जिसको हम पार न कर सके। इसके रास्ते में समय भी बाधा नहीं बन सकता। देयर इज नो टाइम फ्रेम। जैसे उनको 2 घंटे में वो फूल मिले, वैसे ही हमारी शक्ति, हमारा प्रेम, जिस लेवल पे हम प्रेम की प्रैक्टिस करते हैं, उससे तय होगा, हमारे ऑरा से तय होगा कितने समय में हमें जो हमारा मन चाहा है वो मिलेगा। बस हमें करना क्या है, इस शक्ति को, इसका सारा एंजॉय करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, बार बार रॉन्डा बर्न, आई थिंक अब तक तो घोल घोल के हमें हजारों बार उन्होंने बोल दिया, बस प्रेम देना है। वी जस्ट हैव टू गिव लव। एक ये बहुत अच्छा टेक्निक और बता रही हैं यहाँ पे, सृजन का बिंदु। हम बोलते हैं ना कि हमारी विश, हम सोचते हैं कि अगर हम 5 करोड़ रुपए आज मांग ले तो कैसे होगा, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, कहाँ से मिलेगा।
मुझे तो नहीं मिल सकता। हम सोचते हैं, हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम चीजों को बड़ी समझते हैं, उसको हासिल करना मुश्किल समझते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण सरासर गलत है। ये हमारी सोचने की जो तरीका है, दैट इज रॉन्ग। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज मुश्किल है या बड़ी है, वास्तव में आप आकर्षण का नियम को कह रहे हैं, इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है, इसे हासिल करना मुश्किल है, इसमें बहुत समय लगेगा। और यूनिवर्स क्या कहते हैं, ठीक है, आपको लगता है मुश्किल है, हासिल करना डिफिकल्ट है, समय लगेगा, सो बी इट। और आपको उतना समय लगता है, वो बिल्कुल सही साबित होता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमको वैसा ही मिलेगा। अब आपको अपनी मनचाही चीज मुश्किल से और देर से मिलेगी। आकर्षण के नियम के लिए कोई चीज छोटी या बड़ी होती ही नहीं, ये हमारी सोच है। यूनिवर्स के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, लॉ ऑफ लव के लिए, एवरीथिंग इज रीचेबल। जो आप इमेजिन कर सके वो चीज पॉसिबल है। समय का भी कोई बंधन नहीं है, ये हमने सोच रखा है बंधन। हम टाइम फ्रेम सोचते हैं, आकर्षण के नियम के लिए कोई बंधन नहीं है। सृजन का सही दृष्टिकोण पाने के लिए हम ये उपाय करते हैं। हम अपनी मनचाही चीज चाहे जितनी बड़ी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये एक बिंदु दिखाया गया है ना। लेट अस थिंक, हमारी सारी डिजायर, हम सब आज ये असाइनमेंट बाद में करेंगे, एक बड़ा सारा सर्कल बनाएंगे, उसके बीच में ये डॉट देंगे। आपको सबको ये डॉट दिख रहा है? ये हमारा मन चाहा है, जो डिजायर, जो ड्रीम हमें चाहिए, वो ये बिंदु है। वो हमारे सपनों का घर हो सकता है, वो हमारा कार हो सकता है, हमारे सैर सपाटे हो सकते हैं, कहीं ट्रैवल करना हो सकता है, नौकरी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो मनचाही चीज है, कल्पना करें कि वो एक छोटी सी डॉट है, बिंदु है। जो हम चाहें, कॉलेज में दाखिला, रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाना, राष्ट्रपति बनना, अभिनेता बनना, टीचर बनना, लेखक बनना, कुछ भी, आपने अपनी मनचाही चीज को कल्पना करना है कि वो एक बिंदु की तरह है। क्योंकि प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। हर टाइम अपने आप को याद दिलाइए कि ये यूनिवर्स के लिए, प्रेम की शक्ति के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ये बिंदु से भी छोटी चाहत है उनके लिए, बाएं हाथ का खेल है उनके लिए। उनको तो सोचना भर भी नहीं है। ये तो हमारी शंकाएं ही गद्दार हैं, और उनकी वजह से हम उस अच्छी चीज से वंचित रह जाते हैं, जिससे हम आम तौर पर जीत सकते हैं। सो क्या बोल रही है रोंडा बर्न? ये हमारा खुद का थॉट, डाउट, जो हम रोड़ा अटका देते हैं अपने। यूनिवर्स के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। हमारे डाउट्स ही हमारे रास्ते का रोड़ा है, हमारे अटक हैं। इसके वजह से जो हमारे पास आ जानी चाहिए थी चीजें, जिसे हम बहुत आसानी से और इजीली पा सकते हैं, वो भी हमारे पास नहीं आती है। तो आज हम सबको एक बड़ा सारा सर्कल बनाना है, उसके बीच में हमारा ये डॉट, और लिख लेना है जो भी हमने सपने, जो भी हमारा सपना है। और जब जब जीवन में आस्था हमारी डगमगाए ना, जब जब आपको लगे क्या ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्या मैं इसके काबिल हूँ, क्या मुझे यूनिवर्स देगी, जैसे जब जब आपको अपने ऊपर संशय हो, जब जब आपका मन डगमगाए, ये पेपर को आप वापस खोलें, इस पेपर को वापस देखें, और इस ड्राइंग को देखकर ज्यादा से ज्यादा बार उसको देखें, और हर बार ये सोचे कि प्रेम की शक्ति के आगे आपकी इच्छा इस बिंदु से कि जितनी छोटी है या उससे भी छोटी है। कैन वी ऑल नॉट डू इट? ये विश्वास जगाने के लिए कि ये यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी नहीं। ये सबका हमारा क्वेश्चन रहता है ना, हाउ टू चेंज समथिंग नेगेटिव। किसी नकारात्मक चीज को हम कैसे बदलें? कई बार हमने क्वेश्चन किया, कई बार हम अटक जाते हैं, सोचते हैं कि अगर नकारात्मक स्थिति है तो उसको कैसे बदलें। यहाँ रोंडा बर्न क्या बोल रही है? यदि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज है,
और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो उसकी एक ही प्रतिक्रिया है, मनचाही चीज होने की कल्पना करना। जो नहीं है, जिसकी अभाव है, उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। सिर्फ जो आपको चाहिए उसमें प्रेम दें। नहीं होने का मतलब प्रेम का अभाव है। तो अगर नकारात्मकता है मतलब प्रेम का अभाव है। सपोज आपकी कोई बीमारी है, आपको अपना स्वास्थ्य चाहिए, शरीर अच्छा है, तो अच्छा होना आपका लक्ष्य है, तो आपको क्या करना है? स्वस्थ होने के लिए शरीर को प्रेम दें। आपकी जो बीमारी है, जो इस वक्त आपकी अटक है, जो दर्द है, उस हिस्से के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने स्वस्थ हो जाने के बारे में, उसके बाद आप क्या कर पाएंगे उसके बारे में। आप स्वस्थ हो जाएंगे तो आपका फिजिकल बॉडी कैसा दिखेगा उस बारे में। सिर्फ उस सृजन की प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करके आपको नकारात्मकता में नहीं, आप कोई भी क्रिएशन क्या है, आप नकारात्मकता को सकारात्मकता में नहीं बदल सकते। सृजन की प्रक्रिया में आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको नकारात्मकता को बदलने में बहुत मुश्किल होगी, और ये सृजन का काम नहीं है। आपका क्या काम है? सिर्फ एक नई चीज बनाना। और वो नई चीज क्या है? आपका स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर की इमेजिनेशन। आपको वो घुटने में दर्द है, और दर्द होते हुए घुटने को आप बदल कर एकदम स्वस्थ हो गया, घुटना ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, क्या हम उसकी सोच में जा सकते हैं? जब जब हम नीज के बारे में सोचेंगे, वो दर्द पहले हमारे सामने आएगा। Isn't it? क्या हमने इस चीज को कभी फील किया है कि अगर हम नकारात्मकता हटाने की कोशिश करते हैं तो उसको और बल दे रहे होते हैं, उसको और एनर्जी दे रहे होते हैं, क्योंकि उनका ख्याल भी मन में ना लाएं। जो चीज आपको नहीं चाहिए उसका ख्याल भी मन में नहीं लाना है। बस मन चाही चीज के प्रति प्रेम दें, और कुछ नहीं। जो चाहिए उसके प्रति प्रेम दें। यदि कोई व्यक्ति घायल है और इलाज के बावजूद भी उसका सुधार नहीं हो रहा है, उसका वो ठीक ही नहीं हो रहा है, कई दिनों से कई डॉक्टर्स को दिखा लिए, तरीके की दवाइयां बदल दी, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो पूर्ण स्वास्थ्य, वो टोटल हेल्दी बॉडी की जगह वो चोट की कल्पना को ज्यादा कर रहा है। क्या हम अपने लाइफ में सोचकर समझकर, जहां हमारी अटक है, क्या हम समझ सकते हैं कि हम किसको ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं? अगर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, इसका 110% ये मतलब है कि वो उस चोट के बारे में एहसास उसकी ज्यादा है, उसके बनिस्बत की वो स्वस्थ है, उस तुलना में वो चोट के बारे में ज्यादा सोचता है। उसका तराजू जो है 51% ऑफ द टाइम्स नकारात्मकता की तरफ झुका हुआ है। सिंपल। पूरी तरह ठीक होने की कल्पना और एहसास ज्यादा करें अगर आपको स्वस्थ होना है, और चोट के बारे में कम। इट इज नेचुरल कि हमें दर्द है, शिकायत है, तो उस पर ध्यान जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा टाइम स्वस्थ होने की कल्पना करनी है। अगर हम स्वस्थ होने की कल्पना कर सकते हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्स में ये चीज मौजूद है, हम स्वस्थ हो सकते हैं। ये हमने कल पावर ऑफ क्रिएशन में पढ़ा था ना, जो हमने इमेजिन किया दैट इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। हर चीज के प्रति अच्छी भावनाओं से अपने चुंबकीय क्षेत्र को भर ले। Impregnate your magnetic field with good feelings about anything and everything that makes you feel good. यहाँ रॉन्डा बर्न ने इंग्लिश में लिखा है। हर कोई चीज के लिए, जरूरी नहीं है कि हम घायल हैं तो हम सिर्फ शरीर के बारे में अच्छा सोचें। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिस चीज के लिए भी आपके लिए मन में अच्छी भावना उत्पन्न होती है, आप प्रेम फील कर सकते हो, उससे आपकी चुंबकीय क्षेत्र को भर लें, लबालब कर लें, ताकि आप में से सिर्फ प्यार छलके। आपकी भावना ही आपका ईश्वर है, आपका यूनिवर्स आपकी भावना है, आपका भगवान आपकी भावना है। वो ही देंगे जो हमारी भावना है, वो यूनिवर्स हमें वही देंगे जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ईश्वर ही हमारी भावना है।
ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम हमेशा ऊपर जाके भगवान को दोष देने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं, भगवान आपने ये क्या किया, मेरे साथ ही क्यों किया। लेकिन चाणक्य बोलते हैं आपकी भावना ही आपके ईश्वर हैं। इट इज वी, जस्ट अस। हम खुद ही, हम अपने साथ जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, हम अपने हाथों कर रहे हैं। चाहे आप अपना स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, लोक व्यवहार या अन्य कोई चीज बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। कल्पना करें आप क्या चाहते हैं, इसे पाने के प्रेम की कल्पना करें, इसका एहसास करें। कल हमने सीखा ना, द पावर ऑफ क्रिएशन। इमेजिन करें, फील करें, ये दो काम हमने करना है। रिसीविंग का काम ईश्वर के हाथों में है, यूनिवर्स के हाथों में है, वो हमारी मनोस्थिति से हो ही जाएगा। अपनी मनचाही स्थिति के साथ रहने के हर दृश्य, हर स्थिति की कल्पना करें। दैट इज वेयर द विजन बोर्ड कम्स इनटू प्ले ना। हमारी मनोस्थिति, हम जो चाहते हैं वो हर वक्त उसका दृश्य अपने सामने देखें। वो फोटोज देखोगे तो हमारी कल्पना भी बहुत क्लीन एंड क्लियर होगी, हमें फीलिंग्स भी बहुत सटीकता से आएगी। और महसूस करें कि वो हमारे पास अभी आ चुकी है। वी हैव गॉट इट नाउ। वो विजन बोर्ड के सामने इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन में हर टाइम वो अपने अंदर ये फीलिंग लाइए। ये बोल रही है हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें। ये हमारा सेकंड असाइनमेंट है। हर दिन आपकी जो मनचाही चीज है, एक डिजायर इफ नॉट मोर, 2-3 डिजायर्स के साथ अगर आप कल्पना करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक डिजायर जो आपको अभी चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हर दिन 7 मिनट आप कल्पना करें, एहसास करें कि वो आपके पास है। यह काम हर दिन करना है, जब तक कि आपको महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा फील ना होना, ऐसा फील होना शुरू ना हो जाए कि ये आपका है, इट बिलोंग्स टू यू। कहीं बाहर भी अगर उसकी छवि देखो तो प्रेम जागे, ना कि ईर्ष्या जागे। कहीं किसी और के पास आपका मन चाहा सामान देखो तो और प्रेम जागे, और प्यार होए कि ईश्वर आपको दिखा रहा है अब तो ये सामान मेरे पास आने ही वाला है, और ये अपना हो जाए। ये पूरा जो इमेजिनेशन है आपको ऐसा लगने लग जाए जैसे आपका नाम, वो उतना बिलोंगिंग हो जाए। किसी भी छोर से अगर कोई मेरा नाम बुलाता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। डोंट वी फील इट इज आवर्स, मेरा है, मेरा नाम। उसी तरह यूनिवर्स किसी भी एंगल, किसी भी तरफ से अगर हमें वो हमारा मन चाहा इमेजिनेशन जो हम कर रहे हैं वो देना चाह रहे हैं, तो हमें वो बिलोंगिंगनेस जब होगी तो वो हमसे आकर चिपक ही जाएगी। जैसे कि हमारा नाम बोलने से वो जो भी चीज है वो अगर मेरे नाम पर है तो मेरे से आकर चिपक ही जाती है। आप समझ पा रहे हो कि कितना बिलोंगिंगनेस फील करना पड़ेगा उस ड्रीम के लिए, उस इमेजिनेशन के लिए। और कुछ चीजों के मामले में आप सिर्फ 1-2 दिन बाद ही इस अवस्था में पहुंच जाएंगे। कभी कभी ये होता है कि ये ड्रीम के साथ हम इतना एसोसिएट 1-2 दिन में ही कर लेते हैं, और कभी कभी हमें ज्यादा समय भी लग सकता है। फिर आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रेम और अच्छी भावनाएं देना जारी रखें। आपने ये विजुअलाइजेशन किया, एसोसिएशन किया, आपका बिलोंगिंगनेस कभी कभी 1-2 दिन में आ जाएगा, कभी कभी आपको समय लगेगा ये ड्रीम को अपना बनाने के लिए। जब आपको लगा कि आपका ये ड्रीम आपने अपना बना लिया, आपका काम अब सिर्फ प्रेम देना है और हर टाइम अच्छी भावना में रहने का है। क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रेम देंगे, आपकी मनचाही चीज उतनी ही जल्दी आपसे आकर मिलेगी। मनचाही चीज की कल्पना और एहसास जब पूरा हो जाएगा तो आप सचमुच अपनी कल्पना की चीज के साथ एक नए संसार में होंगे। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, अपनी मनचाही चीज के साथ हो रहे होते हैं, डोंट यू फील इट इज अनदर वर्ल्ड। उसमें आपका हर चीज खुशी का है, आप बहुत ही रोमांचित फील करते हैं, अजीब सी एक सुरसुरी सी एक गूज बम्स आते हैं। जब आप इस तरह के संसार में पहुंच जाते हैं, आप अपने आप को उस ड्रीम से एक कर लेते हैं, एक जैसा फील कर लेते हैं,
तो आपके एक्चुअल जीवन में आपके इस नए संसार का किसी भी तरह विरोध ना करें। यहाँ इन्होंने लिखा है ना, आपके इस नए संसार का किसी भी प्रकार से विरोध ना करें। आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में कोई ऐसा काम ना करे जो कि आपके कल्पना के संसार जो आपने अपने इमेजिनेशन में बनाया है उसको नीचे खींच के ले आएगा। उस व्यक्ति का एग्जाम्पल जो उन्होंने पहले लिया था ना, अगर उसे चोट के बारे में, हर व्यक्ति को उस चोट के बारे में ना बताएं जो ठीक नहीं हो रही है। आपके दुख दर्द को हर किसी से चर्चा न करें। आपकी तकलीफों को जिस इंसान उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता उसको इस बारे में ना बताएं, चर्चा न करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं दोबारा पूरी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं। जब भी हम किसी से अपने दुख दर्द शेयर करते हैं वो फीलिंग हम फिर से जी रहे होते हैं। हमारा पूरा पुराना संसार फिर से लौट आता है। नए संसार में हम कितना हल्का, कितना खुशकिस्मत, कितना अच्छा फील करते हैं ना। एंड धीरे धीरे वो हमारे आज के संसार में मिरर कर जाता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे आज के दिनचर्या में भी होने लगता है। लेकिन अगर हम अपने पुराने जख्म को कुरेद रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ऊपर जाने की बजाय फिर से अपने पुराने संसार में लौट रहे होते हैं। वो सारी चीजों के बारे में कल्पना फिर से, जैसे बोलते हैं ना, पुराना घाव हरा हो जाता है। वो सारे दर्द, वो सारी भावनाएं फिर से ऊपर आ जाती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, सपोज चोट लगी है, आपका शरीर ठीक नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, पैसों के मामले में तंगी है, और कोई आपसे आकर पूछे कि आपकी चोट कैसी है या फिर आपका रिलेशनशिप कैसा है, जो भी आपकी अटक है, आपके शुभचिंतक भी अगर आपको आकर पूछे ना, आपके घर वाले, परिवार वाले, सगे संबंधी, ये हमारा एक शिष्टाचार का एक तरीका है ना। इन एटिकेट्स वी डू आस्क हाउ आर यू डूइंग, आपका शरीर, आपका दर्द जो था वो ठीक हो गया ना, वी डू आस्क। सपोज अगर हमारे सामने ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, हमें क्या कहना चाहिए? मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। भले ही अभी आपके स्वास्थ्य में सुधार बाकी है, भले ही पूरी रिकवरी नहीं हुई है, तो आपको कहना है मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मेरा शरीर मेरा अनुसरण कर रहा है। आप कह सकते हैं यह एक वरदान है क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने शरीर और स्वास्थ्य से पहले से ज्यादा केंद्र करने लगा हूँ। बिकॉज मुझे ये अटक आई, ये ब्रेकडाउन आया, मैंने अपने शरीर का ज्यादा ध्यान रखना शुरू किया। So these are the ways to positively reply somebody whenever we are asked about our situations. और अगर हमें बहुत साहस है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। See how positive the statement is. ये आपके सपने से पूरा पूरा मेल खा रहा है। आपने सपना देखा है कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, आप बोल भी रहे हो मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ और बल से कुश्ती लड़ने को तैयार हूँ। देख रहे हैं डिफरेंस? और हम आज अगर हमें किसी ने भी पूछ लिया, एक सेंटेंस सामने वाले ने पूछा और हम अपना एक किताब खोल के बैठ जाते हैं, तुमको पता है, तुमको पता है, तुमको पता करके हमने पता नहीं पूरी कहानी सुना देते हैं वापस। और वो पूरी कहानी सुनाने में हमने उसको वापस, उस दानव को जो पीछे सो गया था उसको वापस जगा के सामने ले आए हैं। जब भी हम अनचाही और नापसंद चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमें बुरा लगेगा ही लगेगा। लोग, लेकिन क्या होता है, उस वक्त जब हम बात कर रहे होते हैं हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा एहसास इस वक्त कैसा है। हम बुरा महसूस कर रहे हैं, वी डोंट रियलाइज दिस, क्योंकि इस एहसास में रहने की हमारी आदत हो चुकी है। चिड़चिड़ा रहने की, गुस्से में रहने की, कंप्लेन करने की हमारी आदत हो चुकी है। और हम जब अनचाही चीजों के बारे में बात करते हैं और बुरा महसूस करते हैं तो हम गौर भी नहीं करते और हमें एहसास भी नहीं होता।
जब हम अपने एहसास और अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक बनेंगे, तो आप ऐसे मोड़ पे, जब हम, अगर हमारी ये आदत बन गई ना अच्छी परिस्थिति में, अच्छी मनोस्थिति में, सकारात्मकता में रहने की, तो अगर हम उस मोड़ पे पहुंच गए, वैसी हमारी थिंकिंग हो गई है, तो अच्छी भावनाओं में से जरा भी कमी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट हम बिलो द लाइन गए, गुस्सा आया, तनाव आया, शिकायत हुई, हम तुरंत हमें पता चलेगा, क्योंकि हम अच्छी भावनाओं से जरा सी भी कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऑरा को थोड़ा सा भी गंदा होना नहीं देंगे। वो चमकता हुआ सुनहरा ऑरा हमको जब से हमको पसंद आने लग गया, तब से हम उसको रोज उसकी सफाई कर रहे होंगे, रोज प्यार दे रहे होंगे, रोज अच्छी भावना दे रहे होंगे। एक छोटा सा काला धब्बा भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आदी हो गए हैं अच्छा महसूस करने के लिए, उस फीलिंग में रहने के लिए, और हम उसको तत्काल सही कर लेंगे। अगर हमने बुरा सोच भी लिया, कुछ कर भी दिया, तुरंत हम पलटकर उसको सही कर लेंगे। और ये खुशी का एहसास, ये अच्छी भावनाएं आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए ही बनाया गया है। ये सारी भावनाएं ज्यादातर समय अगर हम इसमें मन में रहते हैं, तो हमें, वी आर मेंट टू लिव एन अमेजिंग लाइफ, हमें बनाया ही उसी लिए गया है। और इसको पाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। मैं किसी भी स्थिति में खुश होने के लिए कृत संकल्प हूँ, क्योंकि मैंने अपने अनुभवों से यह सीखा है कि हमारे अधिकांश सुख या दुख हमारी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव और प्रवृत्तियों पर निर्भर करते हैं। सो नाउ दैट वी नो कि हमारा आजू बाजू का एनवायरनमेंट, हमारी परिस्थितियां हमारे सुख या दुख में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं। जो कुछ होता है, जैसा कुछ होता है, वो मेरी भावना है, मेरे फीलिंग्स है, जिसके कारण मुझे जो मिला। तो मैं अब से आई हैव मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं संकल्प लिया हूँ, आई एम डिटरमाइंड टू बी चेयरफुल एंड हैप्पी। अपने हर, लेट्स ऑल, वी आर 69 पीपल हियर, लेट अस अफर्म, ये संकल्प लेते हैं हम खुद अपने आप के लिए कि मैं हर परिस्थिति में आई विल बी हैप्पी, आई एम चेयरफुल, विल बी नहीं, आई एम चेयरफुल, आई एम हैप्पी, I, in every situation, wherever I am on top of the world. ये हमको अपने लिए संकल्प लेना ही पड़ेगा। Should we stop here? Yeah, we can, I think. I think another 5-7 minutes we can finish this I chapter. don't think it's not 5-7 minutes. There's a good 4 and 5 pages there. 4 pages. So should we stop? Why do you want to? What do you say? I feel 4:45 हो I गया. think till 5 o'clock I can, not 5, maybe 5:55, 4:55 I can finish. Up to you. बोलो क्या करना है? Ask everyone. बताइए, चैप्टर फिनिश करें कि लेट अस गो फॉर द एक्सरसाइज? Exercise and meditation if you want, or you want to finish it. I think mute है सब कोई. चैट में आ रहा, फिनिश इट, कंप्लीटेड, एज यू विश मैम। एक्सरसाइज करा दीजिए, As you wish, ma'am. एक्सरसाइज करा दीजिए, As you wish. मेडिटेशन करवा दीजिए ना, मेडिटेशन। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, इसको अभी चैप्टर को कल हम लोग कर लेंगे। हाँ हाँ, जी, बेटर रहेगा, अच्छी तरह से होगा। टेक मेडिटेशन। शालिनी मैम, आपका दिल क्या बोल रहा है? आपको कंप्लीट करवाना है, आप क्या चाहते हो वो आप करवा दीजिए। मैम एक्चुअली कई बार ये होता है ना कि एक फ्लो बना होता है, तो हाँ। अगर आपको लगता है कि इसको कंप्लीट करना जरूरी है तो आप प्लीज कर लीजिए। एग्जैक्टली, मुझे लगा कि ये फ्लो बना हुआ है। अनदर, देयर आर 2 more topics, but as everybody says, Sarita Bhabhi, you take a call and we can finish. We can do whatever you want. प्लीज कंटिन्यू। कर दे. ठीक है, let us continue.
So where were we? Yeah, भावनाएं। बुरी भावना को खत्म कैसे करें? क्या कौन कौन किस किस ने क्या ये क्वेश्चन है कि नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे खत्म करें? मेरा तो रहता है, रहता था, अभी तो नहीं है, रहता था कि नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे खत्म करें। किसी कैसे भी बदले? क्षेत्र बुरी भावनाओं को कैसे बदले? मेरा या भी है। कैसे कैसे खत्म करें, मतलब उसको All हमारी is जिंदगी से all is well निकाल कह कर के। हमारी जिंदगी से निकाल कर कैसे बाहर कर करें। वी ऑल वांट जस्ट प्योर लव, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, लेकिन हमें बोर्डम, फियर, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं? जब आप किसी क्षेत्र के बारे में अपने एहसास को बदल लेंगे तो उस क्षेत्र का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। लेकिन अपने एहसास को बदलने के लिए बुरी भावनाओं से छुटकारा पाने की कोशिश ना करें। We do not have to pick it up and throw it out of our lives. क्योंकि बुरी भावना is just absence of love. वो और कुछ होता ही नहीं, just प्रेम का अभाव। खुद को प्रेम से लबालब भर ले। क्रोध, दुख, छुटकारा, ये ये दुख, हर चीज अपने आप जो है वो खुद ब खुद दूर अपने आप चले जाएंगे। भीतर से बुरी भावनाओं को कभी भी खोद खोद कर नहीं निकालना है। अपने अंदर टटोलना नहीं है कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी भावना है, व्हाट एम आई लैकिंग, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर। आप अपने अंदर जैसे जैसे प्रेम भरेंगे, सारी बुरी भावनाएं खुद ब खुद अपने आप चली जाएंगी। जीवन में सिर्फ एक शक्ति है, एंड दैट इज मैम आप स्टक हो गए हैं। मैं देख रही हूँ, एक सेकंड। I think उनके नेट का इशू है थोड़ा सा। हाँ, उनका नेट का इशू आ जाते, या यूनिवर्स का मन नहीं है आज ये चैप्टर कराने का। आई थिंक यूनिवर्स वांट्स कल करो। ओके, वो निकल ही गई बाहर ही। ठीक है, आई थिंक विल स्टॉप, विल कंटिन्यू टुमारो। विल डू द एक्सरसाइज, और वी कैन स्टार्ट विद एन we can start with the meditation, but वो meditation के बीच में आएगी, she'll wonder क्या हो गया। I'll just give her a call. You're back? You're muted. We were wondering if that's a signal from the universe. चुप हो जा। Yeah, now that I've stopped sharing also, so we'll start this topic tomorrow. ठीक है, तो फिर तेरा exercise and meditation करा दे, फिर short one whatever. Yeah, the exercise ना आज हम कल का ड्रीम वाला रिपीट कर लेते हैं, ये वाला कल, आज का एक्सरसाइज कल एक साथ कर लेंगे। So Great. today for the exercise we will repeat what we did yesterday. We can straight. Okay, ma'am. Can I ask a question? Yes. Yeah, please. Can you please Regarding let me know today's- what we did yesterday, because I missed it yesterday. Okay, I will share that. It was, anyone made that list of unusual things to attract? Shalini, you're back. You had disappeared again. Am I visible and audible? Yeah. You want me to share the screen of the yesterday's? Yeah, please do. My connection is just a little unstable. Yeah, that's why. Yeah, that's on the screen. Yeah.
So yesterday we had made a list of 5 unusual things you'd like to attract. किसने बनाया ये list? मैंने I बनाया। made. Wow, मैंने भी बनाया. I've also made. great. So just keep your, In Yeah. fact, I already attracted one thing from that list today. wow. Yeah, but I was expecting a call from someone, and that call happened to fix up the meeting. So that Okay. is what I wanted. So वो अभी हुआ है. But this is something you wanted. Yesterday we were supposed to write Ma'am. unusual things. मैंने ये सोचा था कि मैं ना किसी को एक रेड सूट में देखूंगी जिस पर कुछ डिजाइन बना होगा। अच्छा। तो मैम आज मैंने मॉर्निंग में वो जो छबील लगती है ना एकादशी की, उसमें हाँ, मैं हाँ। सेवा करने के लिए गई तो वहां पे डिट्टो एक लेडी ने वो सूट पहना हुआ था। Wow. Wow. So that is it, na, Sharmila ji, ki something that doesn't make a difference. हुआ तो हुआ, not something No, you want. so I also said this. If I am in frequency with the universe, I said I should get a call from this person to fix an appointment. So that call came to fix an appointment. Okay. And and I'm still looking for a yellow butterfly. मेरा भी वही था butterfly. मैम वो मुझे भी देखा एक मैंने सुबह. बहुत लंबे बालों वाली लड़की देखती है एक, मेरा ये भी है दूसरा। Wow. तो ग्रेट. सो अब जो जिन्होंने नहीं देखा, अभी तक नहीं हुआ, मैं पहली बार लिखी थी, मैं बहुत निराश हुई थी. 5 में से 1 दिखा, 4 दिखे ही नहीं. डोंट वरी, इट्स ओके. मस्ती के लिए लिखे, हुआ तो बहुत अच्छा. इट इज जस्ट, उसको इमेजिन करना मत भूलिएगा. गिव 1 मिनट टू ईच. मैंने कल रियलाइज किया, वो फर्स्ट टाइम मैंने वो 1 मिनट नहीं दिया था, मैंने बस लिस्ट बना ली. सो गिव दैट 1 मिनट visualization. And you would want to relate the others to today's exercise? I just want to ask one question regarding today's exercise. When you said ki give a lot of love for the dream to come, or whatever you want to imagine, how do you mean? How do you give the love? That is what we are learning in this book, na? कि love कैसे देना है, feeling से. When you're with your feelings, when you want something, it is love. But that giving of love is being grateful for that कि वो already हो चुका है, बार-बार बोल रही है. And don't you feel love when you get something you want? So that is giving love. So just be conscious of your heart. Just be conscious of your heart that you are giving love. जैसे अगर अपना ड्रीम मत इमेजिन करो, पहले इमेजिन कर लो आपका बच्चा है, या फिर आपकी कोई बहुत मनपसंद चीज है, या आपको फूल बहुत पसंद है. पहले उनको सोच लो, वो दिल में प्यार निकल आएगा. And then think of your dream. Extend that love to your dream. So first day हमने twin heart meditation किया था ना. That was a sort of, how to take. हम लोग love दिल में जगा के उसको ऊपर क्राउन पर लेके जाते हैं. Okay, try it. आप करोगे, you will understand what I mean. Yes, then give love to your dream by imagining and feeling the dream. I just explained this. Give it and receive it. आप जितना प्यार दोगे, वो ड्रीम इज, आपका सपना पूरा होना ही प्रेम की शक्ति है. तो अगर आप प्रेम दोगे तो ही वो प्रेम की शक्ति आपकी तरफ आएगी. Because everything that you want comes from the positive power of love. If it is something harmful, कल उन्होंने बोला था किसी को नुकसान पहुंचा रहे, तो उसमें पॉजिटिव पावर ऑफ लव है ही नहीं. Anything else, Shalini, on this one? That is all. I think we अगर कल किसी का unusual list नहीं complete हुआ, we can still write it more today, and we can give some time for it to come to us. Oh, we are having some sharings there. मैंने मेरी balcony में कितनी टाइम के बाद मून देखा, white feather मेरी balcony में पड़ा देखा. Good, feel good about all these things. Feel happy, give love. Even I have a sharing here. मेरे आज दूसरी लिस्ट बना सकते हैं.
जैसे नहीं। कल की 5 में एक ही पूरी हुई, तो आज अदर 5 बना सकते हैं क्या? नो। नहीं, जरूरत नहीं है, आप उसको ही रखिए ना, 4 बाकी है उनमें से। हाँ, 4 बाकी है। हाँ, उसी को रखिए। ये अनयूजुअल चीज हमने सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हमारा विश्वास बढ़ जाए, हमारा फेथ बढ़ जाए और पता चल जाए कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन इज पॉसिबल विद आवर लव। क्योंकि हम 1 मिनट उसको पावर ऑफ लव दे रहे हैं ना, हम उसको इमेजिन कर रहे हैं। सो वो बाकी चीजों के लिए हम 7 मिनट्स 8 मिनट्स वैसा देते हैं, यहाँ हम 1 1 मिनट इमेजिन कर रहे हैं। मेरा ये अनयूजुअल थिंग मैंने लिखा था कि मुझे नंबर प्लेट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, आई एम सीइंग 4 ones ऑलवेज, तो मैंने नंबर प्लेट के लिए लिखा हुआ था कि मुझे गाड़ियां सेम नंबर्स की दिखे, जैसे 4 ones 3 ones, आई मीन 3 ones, या फिर 777, मतलब 4 नंबर के नंबर प्लेट्स दिखे। एंड आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैंने सोचा तब से इट इज ऑलमोस्ट 8 9 months नाउ, तब से लेकर आज तक जब जब मैं आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, मैं बाहर गई हूँ, मुझे वो नंबर दिखे हैं एवरी सिंगल टाइम, मेरी नजर गई है। दिस इज वेयर आवर एंड वेर एवर आवर एनर्जी गोज, आवर अटेंशन गोज, हमारा फोकस वहां जाता है। शायद वैसी गाड़ियां मेरे नजरों के सामने से पहले भी पार होती थी, लेकिन मेरी अवेयरनेस नहीं थी, मैं नहीं देखती थी। इट वॉज नॉट दैट इट वॉज नॉट देयर बिफोर। ये हम सबके साथ पॉसिबल है। You want to take a meditation? हाँ, यू टेक अप अ मेडिटेशन। I take it up. Twin hearts, लंबा हो जाएगा। हाँ, ट्विन हार्ट्स थोड़ा लंबा हो जाएगा। यू वांट मी टू डू दैट व्हाइट लाइट देन, और यू वांट टू टेक अप द व्हाइट लाइट? ठीक है, लेट मी थिंक, अपने आप आ जाएगा क्या आता है, लेट्स डू इट। ठीक, चलिए सब कोई बैठते हैं। ठीक है, लेट्स स्टॉप शेयरिंग फर्स्ट। या, थैंक यू। ओके, सो वी आर गोइंग टू मेडिटेट। मेडिटेशन कुछ नहीं है, इट इज जस्ट फोकस्ड, जस्ट अपना ध्यान एकत्र करना, एक चीज पे फोकस करना, दैट इज मेडिटेशन के नाम से। किसी को अगर लगता है मेरे से तो मेडिटेशन ही नहीं होता, डोंट, कुछ नहीं है। अपनी सांस पे भी ध्यान दीजिए, 1 मिनट तक 3 बार हम लोग अपनी सांस पे ध्यान देते हैं, दैट इज मेडिटेशन। आप खाना बनाते हो, कोई आवाज देता है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है बिकॉज आप इतना ध्यान से सब्जी देख रहे हो, दैट इज मेडिटेशन। सो सब आंखें बंद कर ले। सबसे पहले हम इन्वोक करेंगे, हम बुलाएंगे प्रभु की शक्तियों को, ताकि हम बहुत अच्छे से उनके सामने समक्ष बैठ के हम ध्यान कर पाए। Supreme God, Divine Father, Divine Mother, all the great ones, archangels, holy angels, spiritual leaders, spiritual elders, all the spiritual helpers and all divine beings, हम आपका आह्वान करते हैं कि आप हमारी इस सभा में आके हम सबको ब्लेस करें, हम सबको शक्ति दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथों को ना अपनी गोदी पे, मतलब लैप्स पे रख लीजिए, सीधे ऊपर, palms facing upwards। अब जस्ट एक इमेजिन कीजिए, आप कहीं बहुत सुंदर से पार्क में हैं, यू नो, नॉट अ मैन मेड पार्क, एक नेचुरल पार्क है, बहुत सुंदर सुंदर जंगली फूल चारों तरफ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सी सूर्य की रोशनी आ रही है वहां पे, गोल्डन लाइट एकदम, यू नो, जस्ट या तो सुबह सुबह हुई है, जस्ट सनराइज हुआ ही है, चारों तरफ चिड़िया की चहचहाट, आप हंसी खुशी उसके अंदर जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि पहले एक छोटा सा गेट था, जब आप वो गेट के अंदर गए ना, तब आपको ये सुंदर से नेचुरल ब्यूटी आपको दिख रही है। इस मौके का
एहसास कीजिए वो चिड़िया की चहचहाहट, कहीं छोटे छोटे खरगोश इधर से उधर दौड़ रहे हैं, आपको बहता हुआ पानी दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। आप उस पानी की नहर को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। आगे और आवाज तेज हो रही है पानी की। आपको समझ आ रहा है पानी का झरना है पास में। पानी गहरा भी नहीं है, 2 इंच 3 इंच। आप उस पानी में उतर के उस झरने के नीचे खड़े हो रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कूल वाटर। ये झरना ना ईश्वर के पास से आ रहा है। ये ईश्वर का बगीचा है। वाओ। अपने अंदर के छोटे से बच्चे को महसूस कीजिए, वो कितना खिलखिला के पानी में उछल रहा है, कूद रहा है। इतना मजा आ रहा है उसको। चारों तरफ बाकी सब जो हम यहाँ है ना, सब छोटे छोटे बच्चे बने हुए हैं, 4 5 साल 7 साल की उम्र में। सब वहां खिलखिला रहे हैं। जस्ट फील दैट इनर चाइल्ड, उसके जैसे खुश हो जाइए। बाकी बच्चे सब अपनी मस्ती में खेल रहे हैं, आप उस झरने के नीचे जाके खड़े हो। जैसे वो पानी आपके सर पे आ रहा है ना, यू कैन फील ये भगवान की शक्ति आप पे आ रही है। आपके अंदर के जो भी भय है, जो भी चिंताएं हैं, वो सब इस पानी के साथ आपके पांव के तलवे से नीचे बाहर जा रही है। भगवान की रोशन शक्ति आप में भर रही है उस पानी के साथ। आप पूरे धुल रहे हो पूरी तरह से। सारी चिंताएं भगवान पे छोड़ दीजिए, उसे बह जाने दीजिए। उस बच्चे को खुश होने दीजिए। आई कैन डू एवरीथिंग, मैं बेस्ट हूं। ये फीलिंग से भगवान आपको भर रहे हैं। जो भी बचपन से लेके अब तक जो भी फीलिंग्स मन में आई हो, अपने में कमियां महसूस हुई हो, चाहे अपने फिजिकल अपीयरेंस में, कोई कितना ही बोल देना तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं जानती हूँ मैं नहीं हूँ। ऑल दीज सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स, कोई कितना ही बोल दे तुम बहुत अच्छा काम करती हो, बट यू स्टिल फील इनकम्प्लीट। ऐसी जो भी फीलिंग है, इमेजिन कीजिए वो पानी जो बहुत अब रोशन हो गया, वाइट, एकदम जैसे झरने का दूधिया पानी होता है ना, वैसा पानी चमकता हुआ आपको नहला रहा है। ऑल ये सब नेगेटिविटी आपसे बाहर जा रही, पाँव के तलवे से सब पानी के साथ बह के जा रही है। Feel yourself getting brighter and happier. एकदम हल्के महसूस हो रहे। वो रोशनी जो पानी में है आपके अंदर भर रही है, सर से नीचे उतर के अंदर आपके मस्तिष्क में, कानों में, आंखों में। जस्ट फील इट गोइंग। आपका सर पूरा भर गया है। अब आपकी गर्दन पूरी रोशन हो गई है। नीचे आते आते आपके हाथों में ये पानी जा रहा है, रोशन रोशन रोशनी जा रही है। पूरे आपके हाथ में एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। आपका शरीर, आपका बदन, अंदर से लंग्स, हार्ट्स,
डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और रोशन है। ये रोशनी और नीचे जा रही है, सेक्स ऑर्गन में, पाँव में, घुटनों में, और नीचे और नीचे और नीचे। अब तो आप पूरे के पूरे रोशन हो गए। यू आर टोटली हील्ड, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। I am a powerful being. I am God's own child. मैं तो भगवान की बच्ची हूँ। भगवान ने मुझे पूरी तरह से रोशन कर दिया। I am regenerated. अब धीरे 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 ये रोशनी अब आपके अंदर है, झरने के नीचे की अब जरूरत नहीं है। उसको नमन करते हुए, उसका शुक्रिया करते हुए धीरे धीरे वापस उस गार्डन में आ जाइए। फूल खिल रहे हैं चारों तरफ, वो बच्चे सब खेल रहे हैं, वो तो सब बहुत खुश है। अब मैं भी एकदम खुश हूँ। यस, फील दैट जॉय, फील दैट हैप्पीनेस। आप चाहे तो घास पे बैठ जाइए थोड़ी देर, अपनी खुशी को महसूस कीजिए। वो सूर्य की रोशनी को महसूस कीजिए, सूर्य की धूप, ठंडी ठंडी सुबह की मीठी धूप, उसको महसूस कीजिए। Slowly, slowly enjoy the moment. दिल में प्यार, बस प्यार, सबके लिए प्यार, सबके सपने पूरे हो, सर्वत का भला हो। अब यही मेरी चाहत है। सबके लिए कंपैशन, कोई दुखी ना हो, सब जो दुखी हो उनको देख के मेरे दिल में उनके लिए कुछ करने की चाहत, और मैं कुछ करती हूँ। मैं अपना जीवन सफल बना रही हूँ औरों की सेवा में। थैंक यू। अब धीरे धीरे उठ के जिस गेट से आप घुसे थे ना अंदर, उसी से बाहर आ जाइए इस दुनिया में। लेकिन अब आपके साथ वो रोशन आप है, वो रोशन बच्चा है आपके साथ, जो बहुत खुश आपके अंदर है। वो खिलखिला रहे, वो खुश तो आप खुश। कम बैक, कम बैक, कम बैक इनटू दिस नाउ। अपने हाथों को हल्का सा हिलाइए, पाँव की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाइए। यू आर बैक। धीरे धीरे जब आपका मन होए ना, विद अ बिग स्माइल, चेहरा हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, अपनी आंखें खोलिए। एक दूसरे को देख के स्क्रीन्स पे जो दिख रहा है ना, उनको देख के स्माइल करें। मैडम आप ही दिख रहे हैं, आपको देख के स्माइल पास कर रहे हैं, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है। हम लोग की स्माइल And at this point ना, अभी हम on the pinnacle of love हैं, on the feelings, हमारी energies बहुत high हैं। Just think of one dream, आपके dream के लिए सोचो। आंखें फिर से बंद करके feel that dream आपके आंखों के सामने है। Feel that love for that dream. आज रॉन्डा बर्न ने समझाया ना, अपना बनाओ उस ड्रीम को। Feel that love, प्यार
शर्मिला जी, आपका क्वेश्चन था ना, हाउ टू फील दैट लव फॉर योर ड्रीम। आई थिंक बहुत क्लियर हो गया। Thank you. Thank you. Thank Thank you. Yes, yes, it has got cleared. I think it's the bigger purpose. It's not the single one thing. It is to have love for everything that kind of covers everything, I guess. ये किताब में शुरू में बोला है ना, यू हैव टू फील लव फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Thank And you. today also there was one line in the book, impregnate your aura with the love for anything and everything that you can think of. अगर आप बुक में पढ़ो ना, ये पूरी लाइन लिखी हुई है, impregnate your magnetic field with your good feelings about anything and everything that makes you feel good. Sarita ji, can I share something? Yes, definitely. But एक बात बोलना चाहूंगी ना, like this is again thanks to pranic healing that we have this experience of these meditations. ये आपका जो हम लोग एक गेट से गार्डन में घुसे ना, you can anytime go there. जब अब आपको जब अपसेट फील हो रहा हो, just open that gate, आंखें बंद कीजिए, open that gate and go into that garden. वहां पे अच्छी फीलिंग्स लेके वापस आ जाइए. This is a sort of a mood shifter you can, resort to. मन एकदम शांत हो जाएगा. Thanks to our pranic healing teachings for this. Yes. Sarita ji, when you ended your meditation by saying that sit on the grass. So my thinking when I sat on the grass, I felt like sleeping on that and earth ko hug karo. Yes. I literally did that. And after that, I got up and I felt ki giving love circle to my own self. Abhi tak love circles maine auron ko diye. So now today, and I literally gave that time. Great. I gave to myself. Thank you so much, Sarita ji, for taking me so deep. Thank you. Thank you, Shalini ji, for amazing explanation. मुझे तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है. मैं तो I'm so happy inside. Wow. Great. सुबह से मैं थोड़ी लो एनर्जी में थी, अभी मैं भाई में पहुंच गई. सुबह तक लो में थे. Not accepted. Not accepted. Mood shifters. Yes. जी, और कोई कुछ बोल रहा था? वो मैं अभी ज्वाइन करा, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ट्रैवलिंग. आप वो वीडियो सब प्लीज बता दीजिए ना, लिंक मुझे, तो आज का भी मैं देख लूंगी. यस, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब. थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट शिल्पा जी. आपका इतना अच्छा है सरिता जी की मन नहीं करता छोड़ने का. ये आप सबका प्यार है. देखिए, सब में प्यार जग रहा है, हम में प्यार जग रहा है, आप में प्यार जग रहा है. वी आर ऑल, सब प्यार बन रहे हैं ना. बाय द टाइम दिस बुक इज डन, दैट इज द इंटेंशन. लेकिन वो प्यार को कंटिन्यू रखना है, जगाए रखना है, जागते रखना है. नॉट कि बुक कंप्लीट एंड वी फॉरगेट. तो अपने अपने वो बना लीजिए कुछ कुछ, इस बुक में भी आगे आएगा सिग्नल्स. चूज योर सिग्नल्स. इसको देख के मुझे याद आ जाएगा कि हाँ, मुझे प्यार में रहना है. Can you also share the chart with the dot so that we can probably recopy it or fabricate it in the same way with those colors? Tomorrow, that is the exercise. So tomorrow, actually, we are going to do that. Okay. That orangish, reddish color. they can, if necessary, we can even on the PPT na wo picture डाल सकते हैं from the book. Yeah, we'll do that. Thank you for the suggestion. Then I think we are done for today. Richa ji, you want to ask something? Oh, sorry. Yes. मैम थैंक यू सो मच सरिता मैम. हमारा तो सजेशन है कि मेडिटेशन लास्ट में अगर करवाएं तो अच्छा रहता है, क्योंकि कुछ अगर बोलने का मन करता है तो मेडिटेशन के में इतना खो जाते हैं कि
उसके बाद बिल्कुल मन ही नहीं करता कुछ भी बोलने का, बस ये होता है सीधे क्लोज कर दें। तो ये जो इमेजिनरी गार्डन पे ऐसा लग रहा था कहीं पे अगर असली में ऐसा गार्डन हो और जाके बैठ सके तो बहुत मजा आएगा। ये असली में ही तो है, आप ही जा रहे हैं, आपका बच्चा वहां जा रहे हैं, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था। Reality is in your imagination. इतनी गर्मी में इतना ठंडा ठंडा झरना, बहुत मजा आया है ये मेडिटेशन में। और मैम एक चीज और, ये धन्यवाद की जर्नी में आके इतना अच्छा हो गया है। जैसे अभी मई एंड है आज, तो हमेशा हम लोग की कंप्लेंट रहती थी बहुत गर्मी बिल्कुल भी नहीं, और इस बार ऐसा लग रहा है कि मई भी निकल गया और गर्मी तो लगी नहीं बिल्कुल। कभी भी नहीं ऐसा बोला कि मतलब हर समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और हमारे घर में अभी रिनोवेशन का चल रहा है कुछ 1 महीने से, तो स्टार्टिंग में लगता था कि कैसे होगा, सब कुछ बड़ा क्लमजी हो जाएगा, लेकिन वो जो 1 मंथ का कुछ और काम बचा है और बड़ा फुल्ली सारा काम खत्म हो रहा है। तो ये धन्यवाद का ही, हम लोग का थैंक यू देने का ही जो असर हम लोग के ऊपर हुआ है, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है काम। तो ये टीचिंग्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी का। आप बहुत सिंसियरली सुबह भी सुनते हो, तो यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रेयर्स, सूर्य भगवान का थैंक यू करते हैं, तो नेचुरली असर। थैंक यू मैम। सुबह क्या करते हैं? मैं आई एम नॉट नहीं, those who are attending Ashwin ma'am session in the morning, ओके उसके लिए बात है। हाँ निधि जी, you have a question? या मैम, ये कभी कभी ना कंपैरिजन और डाउन फीलिंग आ जाती है, इससे कैसे ऊपर उठ सकते हैं? इट इज नेचुरल। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ देखो मेरे पास कुछ नहीं है, किसी के पास है, तो वो नेचुरल है कि कंपैरिजन आता है, बट दैट वाज नेचुरल अंटिल यस्टरडे। अभी हमें पता चल गया है कि किसी के पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए, तो हमें सिर्फ उसका ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड इज द आंसर टू एवरीथिंग। मतलब आपको यूनिवर्स दिखा रहा है, ये देख तुमको ये चाहिए, किसी और के पास है लेकिन आपको दिखा रहा है कि डू यू वांट दिस। एंड इफ अगर आप कंपैरिजन करो, जेलसी करो, एनवी करो, देन क्या होता है, वो यूनिवर्स को लगता है नहीं चाहिए इसको। बट द मोमेंट आप नहीं, बट यू वांट इट, लगता है कि आई वांट दिस। पार्डन मी? जेलसी फीलिंग नहीं आती है, लगता है मेरे पास नहीं है, आई वांट दिस, बट हाउ विल दिस हैपन, हाउ विल दिस हैपन, ऐसा वही हाउ में तो यू जस्ट हैव टू गिव। व्हेन यू सी एनीथिंग दैट यू वांट, आपको सिर्फ उसको प्यार देना। मैम मैजिक बुक में बताया तो है वाली एग्जांपल थी ना, होता है हमारे लिए। I'll just give that a go. स्कर्ट वाली एग्जांपल, जो रॉन्डा बर्न ने किसी और को स्कर्ट पहनते हुए देखी, उनको बहुत पसंद आई, बट शी डिडंट से मेरे पास क्यों नहीं है, बस बहुत सुंदर स्कर्ट है, वाह क्या स्कर्ट है, क्या बारीकी, इटालियन काम है इस पे, पेरिस का काम, पेरिस की उस पे डिजाइन्स थी, बस दैट्स ऑल शी डिड। एंड उसके पास वो स्कर्ट कैसे आई? हाउ में वो नहीं गई ना। सो डोंट गो इनटू हाउ। यू लाइक समथिंग, अप्रिशिएट इट। चाहे किसी का रिश्ता ही क्यों ना हो, कोई सामान छोड़ो, किसी और, कोई दो जन बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, अप्रिशिएट दैट। कब आपके जीवन में वैसा प्यार आएगा पता भी नहीं चलेगा। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज का जो ये क्वेश्चन था ना, जो वाला ये था एक्सरसाइज था, उसमें सेकंड और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, दोनों में मतलब जो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, मतलब सेम ही है ना? ये नहीं, वो सेम ही है। एक सेकंड, इट वाज जस्ट उसको कि इलेबोरेट किया हुआ था। यूज द पावर ऑफ लव। नहीं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला था जो 5 चीज आपने इमेजिन किया है ना, अनयूजुअल थिंग्स, उनमें से एक के लिए 1 मिनट तक उसको इमेजिन करो कि वो हो चुका है। चाहे तितली ही देखनी हो तो आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके सामने तितली आ गई। ओके। एंड द थर्ड वन वाज आपका जो सपना है, जो एक्चुअल आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाई है, उसमें से जो मेन सपना है उसको प्यार दीजिए, उसको इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। इमेजिन तो करना है, विजुअलाइज करना है, फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड कि वो हो चुका है, एंड उसे बहुत प्यार दीजिए। एंड जब आपको मैग्नेटिक पावर ऑफ लव देंगे तो यू विल अट्रैक्ट इट। ओके मैम। तो मैम ये जो पहले का जो सपना ड्रीम लिखा हो वही है कि फिर से लिखना भी है? नहीं, आपका जो पहले, आपको तो सिर्फ याद करके इमेजिन करना है, उसको लिखना भी नहीं है, लिखा हुआ तो है ही आपके पास।
एंड आज रोंडा बर्न ने बताया ना बुक में कि आपको उतना प्यार देना है, उतना उस वक्त तक इमेजिन करना है, उस लेवल तक प्यार देना है कि आपको वो सपना ना रह के अपना लगने लगा. इट इज एज अपना एज योर नेम. आपके नाम के जितना उतनी बिलोंगिंग हो जाए उस सपने के साथ, वो आपको लगे कि यही मेरा रियलिटी है. उस वक्त तक उसको आपको प्यार देना है. तो वो ड्रीम जो कल के एक्सरसाइज में था, उसको उतना प्यार दीजिए कि वो उसके विजुअलाइजेशन में उतना उसमें आपकी सारी जो अबव द लाइन की इमोशंस भर्ती कीजिए, और उसको आज जैसे आप जी रहे हो, एट दिस मोमेंट आप उसमें जी रहे हो, उतनी बिलोंगिंग हो गई है आपकी उसके साथ. तो जब भी आपको, जैसे अभी उनका प्रश्न था ना, सामने वाले के सामने मुझे दिखा कि मुझे ये चाहिए, तो आप और खुशी से झूम जाओ. जैसे शशि जी ने चैट में लिखा है ना, दैट इज योर मैजिकल क्यू. आपको दिख गया सामने, यूनिवर्स ने आपका अभी टेस्ट लिया, तुम कैसी प्रतिक्रिया दे रही हो, व्हाट इज योर रिएक्शन, आर यू हैप्पी. आपको दिख गया सामने, आपने आपका सपना, वाव, वो आपके, इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बस वो आपके पास आने ही वाला है. यस कल्पना जी. हेलो मैम. मैम ये एक्सरसाइज हम लोग कभी भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, स्क्रीन में हम लोग ने शेयर कर दिया है ना, एंड इट्स शेयर्ड ऑन द ग्रुप आल्सो. मैम दिन भर में हम लोग कभी भी कर सकते हैं ना मैम? हाँ हाँ, कभी, ये सब कभी भी कर सकते हैं. सुबह ही कर, जैसे सुबह हम लोग, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं, सुबह हम जो लोग हम लोग यहाँ क्लास के बाद कर रहे हैं ना, क्लास खत्म होते ही हम लोग सब जो कर सकते हैं यहाँ साथ कर लेते हैं. उसके बाद भी कर सकते हैं ना मैम, कभी भी? जी जी. ओके, थैंक यू मैम. If there are no more questions, I think we can end the session today. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you all for coming. Have a blessed day. See you all tomorrow. Bye-bye. Thank you so Thank much. Thank you Love so much. Thank you so much. Thank you, so ma'am. much, ma'am. Thank you so much, you, madam. ma'am. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.